भी बता दें, अब इंडिया टुडे ने तस्दीक कर दी है, भारतीय टीवी चैनल ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि अपने जहाज जो उनके गिराए गए हैं, पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने सुबह सुबह क्या क्लेम किया था कि उन्होंने अमृतसर पे एक जो मिलिट्री कैंप है उस पर अटैक किया है। हालांकि जब इस खबर की हमने पुष्टि करने की कोशिश की तो ये बिल्कुल फेक खबर है। अमृतसर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके साथ पाकिस्तान ने यह भी क्लेम किया कि उनकी जो नेवी है उनके एक जहाज ने भारत के 12 जहाज उड़ा दिए। हमने उस खबर की भी पुष्टि करने की कोशिश की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान लगातार अपनी झूठ की फैक्ट्री फैलाने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत से ही झूठ बोलता आया है। उन्होंने पिछले दिन ये भी कहा कि जो इंडिया ने अटैक किया है वो आम लोगों पर किया है। जो सच्ची बात यह है कि वो आतंकियों पर किया गया है और वो जो इलाके जो आतंकियों के ठिकाने बने हुए थे उन पर अटैक किया गया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो इनर लोग हैं इन्होंने भी इस चीज को कबूल किया है। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही लेकिन पाकिस्तान लगातार झूठ फैलाने में लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर के किन किन इलाकों को, कौन कौन से बॉर्डर एरियाज हैं जहां पे इमरजेंसी लगाई गई है। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले आ गया हमारा सांबा, अरनिया, अखनूर, आरएसपुरा के कई इलाके हैं जहां पे 72 घंटे की इमरजेंसी लगा दी गई है। वहां पे जो लोग हैं उनको भी वहां से शिफ्ट कर दिया है। हमने पिछले दिन भी वीडियो शेयर की थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग पलायन कर रहे थे और पलायन करके शहरों की तरफ अपना रुख कर रहे थे। पाकिस्तान ने शुरुआत से ही झूठ की फैक्ट्री फैलाई है, लगातार झूठ ही बोला है और अभी भी ये झूठ बोलने में लगा है कि भारत की मिलिट्री पे उन्होंने अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन रियलिटी सामने है, रियलिटी साफ दिख रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजह इसके पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों की मदद से जो अटैक किया है वो इनोसेंट्स पे किया है। चाहे हम पहलगाम की बात करेंगे, पहलगाम में लोगों को पूछ पूछ कर जो निहत्थे थे उन पर अटैक करने की कोशिश की गई और सेम इसी तरह पुंछ में हुआ है। पुंछ में इस समय हालात क्रिटिकल बनी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ भी जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने मिलिट्री जो कैंप्स है उनको उड़ाया है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जिनकी जान ली है वो बिल्कुल मासूम लोग थे और इस पर पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। जितनी भी फेक खबरें पाकिस्तान के द्वारा फैलाई जा रही हैं और कई इंडियंस इस पे बिलीव कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा खास ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि आप जब हिंदुस्तानी होकर पाकिस्तान का समर्थन करने लग पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारी सेना जो हमारे लिए दिन रात काम कर रही है उनका मोरल भी डाउन होता है। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में हमें अपनी भारतीय सेना का ही साथ देना चाहिए। और जितनी भी लगातार फेक खबरें आ रही हैं और कई सारे क्लेम्स जो पाकिस्तान अननेसेसरी कर रहा है और भारत में झूठे इल्जाम लगा रहा है, इसको जितना हो सके इग्नोर करें और ऐसी खबरों को तो बिल्कुल भी शेयर मत करें।